अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सजाद। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में है। ह्यूमन स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है, नाम उनके क्या है, कितने पैर है, कितने अनपैर है, उनका सीक्वेंस क्या है। तो ये हम इस लेक्चर के अंदर सब कुछ जो है पढ़ेंगे। जब इंसान के अंदर टोटल तकरीबन 206 हड्डियाँ होती है और हम इन सब को एक एक करके काउंट करेंगे और इनके नाम और सीक्वेंस, पैर, अनपैर सब कुछ बताएंगे। जब इंसान पैदाइश के दौरान उसका जो उनके बॉडी के अंदर तकरीबन 350 हड्डियाँ होती है। फिर जब वो स्लाइटली ग्रोथ करता रहता है तो वो फिर 206 तक आ जाते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को हम वक्त के साथ साथ जो है हम उनको ज़्यादा जो है डिवाइड करेंगे और सब डिवाइड करेंगे ताकि ये याद करने के लिए आसान हो जाए। ह्यूमन स्केलेटन को हमने तकरीबन 2 डिवीजन दिए हैं। उनमें एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन है क्या? एक्सियल स्केलेटन ये इंसान की बॉडी की बिल्कुल जो है सेंटर पर लाई करते हैं, बिल्कुल सेंटर पर मौजूद है। और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये बॉडी का जो सेंटर है एक्सियल स्केलेटन से स्लाइटली यानी लेटरली ये भी साइड पर मौजूद होते हैं। एक्सियल स्केलेटन को हम 3 डिविजन्स मजीद देते हैं। उनमें एक है स्कल, दूसरा है नेक बोन और तीसरा है ट्रंक। उनमें एक है स्कल, दूसरा है नेक बोन और तीसरा है ट्रंक। अब ये जो स्कल है ये इसको हम फिर जो है याद करने के लिए यानी आसान बनाने के लिए हम इनको फिर मज़ीद 3 डिवीजन देंगे। उनमें एक है क्रेनियम, दूसरा है ईयर और तीसरा है फेशियल बोन। अब ये बन गए हैं 3 मज़ीद और डिवीजन। एक है क्रेनियम जो बिल्कुल इंसान का सर बनाता है और दूसरा है ईयर और तीसरा है फेस। ये ट्रंक जो है इनको हम फिर मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। फिर इनमें कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन सिर्फ पहले जो है हम डिवीज़न करेंगे। ट्रंक में तकरीबन इसकी फिर मज़ीद 3 डिवीज़न है। एक है वर्टेब्रल कॉलम, दूसरा है चेस्ट बोन और तीसरा है रिब्स। ओके, फिर ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसको हम फिर मज़ीद 5 वर्टेब्रल कॉलम्स जो है ये इसमें हम तकसीम करेंगे 5। फिर सब डिवीज़न हम करेंगे इसमें। उसमें एक है सर्विकल वर्टिब्री, दूसरा है थोरेसिक वर्टिब्री और तीसरा है लंबर वर्टिब्री और चौथा है सेक्रम। पांचवा है कोक्साइड्स
तो ये थे। अब जो रेब्स है, फिर रेब्स को हम फिर मज़ीद 3 डिवीज़न देंगे रेब्स को। एक है ट्रू रेब्स, दूसरा है फॉल्स रेब्स और तीसरा है फ्लोटिंग रेब्स। अब हम इस अपेंडिकुलर स्केलेटन की डिवीज़न करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो है ये हम फिर मज़ीद दो में तकसीम करेंगे। उनमें एक है पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, दूसरा है पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल को फिर हम जो है 2 हिस्सों में मज़ीद तकसीम करेंगे। ये डिवीज़न मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान होते हैं याद करने के लिए। आपने कंसेप्चुअल याद करना है, बिल्कुल ख़याली तौर पर तुम्हें इसको याद करना है ताकि किसी भी वक्त में ये याद हो। तो पेक्टोरल गिर्डल ये मज़ीद 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, शोल्डर, आर्म और ये हैंड्स। तो एक को हम आर्म, एक है आर्म, दूसरा है हैंड्स। ये पेल्विक गिर्डल है, इसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक है लेग्स, टाई भी कहते हैं इसको, टाई, और दूसरा जो है इसको फीट। तो ये सबसे पहले बोन्स की डिवीज़न थी। अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ डिवीज़न है। आपने इस डिवीज़न को जो है याद करना है। ये बोर्ड जो है, ये वाइट बोर्ड, ये काफ़ी छोटा है तो इसलिए सारा लेक्चर इसके अंदर नहीं आ सकता। अब जो स्कल है, स्कल को हमने 3 डिवीजन्स दी थी और अब उनके जितने हड्डी, उसके अंदर जितने हड्डियाँ मौजूद है उन सब की डिवीज़न करेंगे। तो एक है क्रेनियम, दूसरा है ईयर और तीसरा है फेस। अब उनके अंदर जितनी हड्डियाँ, उनके नाम जो है अब वो लिखेंगे। तो क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ हैं? क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियाँ हैं, जिनमें 4 पेयर्स है और 2 पेयर्स है और 4 अनपेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड है वो है, एक है फ्रंटल, दूसरा है ऑक्सीपिटल, तीसरा स्पिनाइड, एथमाइड, पेराइटल, टेम्पोरल। ये पेराइटल और टेम्पोरल, ये दोनों जो है ये पेयर है, ये 2 जोड़े हैं और ये अनपेयर्ड है, ये 4। अब इनकी पोजीशंस क्या है? ये फ्रंटल जो है बिल्कुल सर के सामने, ये क्रेनियम पर मौजूद है। ये वाला जो है ये फ्रंटल है और पीछे ये जो है ये ऑक्सीपिटल है। और स्पिनाइड, ये बोन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ जाता है। ये सिर्फ एक बोन है, आपको पैर नजर आएगा कि यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर ये सिर्फ एक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ जाएगा। ये स्पिनाइड था। और एथमाइड ये बिल्कुल आंख के अंदर यहाँ मौजूद है ऊपर, और ये भी एक बोन है, पर ये फेस का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल स्लाइटली ऊपर है, ये क्रेनियम का हिस्सा है। और ये जो पेराइटल है, पेराइटल ये सर के जो ऊपर जो बड़ा बोन है इसको कहते हैं, इसको पेराइटल कहते हैं। एक यहाँ पर है और एक इस साइड पर। और ये जो फिर टेम्पोरल है, तो टेम्पोरल एक ये जो कान के ऊपर जो रेजेड बोन है, इसको टेम्पोरल कहते हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ईयर में कितने बोन है? तो ईयर में 3 बोन है और तीनों पैर्स हैं, मेलस,
दूसरा है इंकस, तीसरा है स्टेपस। ये तीनों पैर है, क्योंकि 3 इस कान में मौजूद है और 3 इस कान में मौजूद है। और ये इंसान के बॉडी की सबसे छोटी बोन्स है। और ये जो स्टेपस है, ये इंसान के बॉडी का सबसे छोटा बोन स्टेपस है। और ये जो तीसरा है फेशियल बोन्स, फेस के अंदर मौजूद है। ये तादाद में 14 है। 6 इसमें जो है पैर है और 2 अनपेयर्ड है। ये जो पैर है वो सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर इसके बाद अनपेयर्ड। तो फेस में है जाइगोमेटिक, नस्ल जाइगोमेटिक, लेक्रिमन ताकि सीक्वेंस से हो जाए। नस्ल, इंफीरियर नस्ल, कोनका, पेलेटाइन, मैक्सिला, वोमर, मैंडिबल। ये जो पहले 6 बोन्स हैं ये सारे पैर हैं, ये सब पैर है, ये जोड़े हैं। ये पैर के एक साइड पर भी मौजूद है और दूसरी साइड पर, इसलिए इसको पैर कहते हैं। जो वोमर और मैंडिबल है ये अनपेयर है। जाइगोमेट्रिक, ये बिल्कुल आंख के नीचे ये जो हड्डी है इसको जाइगोमेट्रिक कहते हैं। फिर इसके बाद जो है लेक्रिमन, ये बिल्कुल आंख और जो नाक है इनकी बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये 2 है। नस्ल जो है ये यहाँ पर, ये वाली जो हड्डी है इसको नस्ल कहते हैं। और इंफीरियर नस्ल कौन का, ये यहाँ पर है, बिल्कुल नाक के अंदर यहाँ पर मौजूद है। ये भी 2 है। और फिर इसके बाद जो है पेलेटाइन है। इंफीरियर नस्ल कौन का, यहाँ पर थे, और पेलेटाइन का, ये पेलेटाइन जो है ये यहाँ पर, एक यहाँ पर मौजूद है और दूसरा यहाँ पर, ये वाली हड्डी है। और फिर इसके बाद मैक्सिला है। मैक्सिला ये दांतों के ऊपर जो हड्डी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर मौजूद है। ये जो मैक्सिला है ये इंसान के बॉडी की दूसरी खूबसूरत तरीन हड्डी है। और फिर वोमर है। वोमर ये बिल्कुल नाक के यहाँ पर मौजूद है, ये एक हड्डी है। और फिर वो मैंडिबल जो चैन बनाते हैं, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ जाते हैं। ये फेस में जो है बड़ा हड्डी है। तो ये जो है स्कल की कहानी थी। अब ये हमारे पास ये कितने बन गई, ये 8 है, ये जो है 6 है, ओके। और फेशियल 14 है। तो ये 8 और 6 ये बन गई 14 और 14 28, इनकी तादाद 28 हो गई। अब एक्सियल स्केलेटन में दूसरा जो बोन है वो नेक बोन है। स्कल वाली तो हो गई, अब नेक बोन की बारी है। नेक बोन, तो नेक में सिर्फ एक बोन मौजूद है। यहाँ पर ये यू शेप है, यू शेप बोन है, इसको हम हायोइड बोन कहते हैं। हायोइड बोन, ये सिर्फ एक बोन है। अब तीसरा जो है ये ट्रंक है। ट्रंक को हमने 3 डिविजन्स मजीद दी है। उनमें एक है और वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा है चेस्ट बोन और तीसरा है रिब्स। अब वर्टिब्रल कॉलम में 5 किस्म की वर्टिब्री है, या 5 किस्म की बोन्स भी कह सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में ये 5 किस्म की है। उनमें एक है सर्विकल वर्टिब्री, दूसरा है थोरेसिक वर्टिब्री, तीसरा है लंबर, चौथा सेक्रम, पांचवा कोक्साइक्स। तो ये 3 के नाम।
अब इनमें कितनी हड्डियाँ होती है एक वर्टिब्री में? ये जो सर्विकल वर्टिब्री है इनमें 7 पैर्स होते हैं, 7 पैर्स, 7 पैर्स। और ये जो थोरेसिक वर्टिब्री है इसमें 12 पैर्स, 12 पैर्स ये हो गए। और लंबर वर्टिब्री में 5 पैर्स। सेक्रम इसमें सिर्फ एक है और कॉक्साइक में सिर्फ एक हड्डी है। ये जो कॉक्साइक्स है एवोल्यूशनरिस्ट इसके पीछे एक कहानी लगाते हैं कि ये जो है एंशिएंट टाइम में इंसान की एक दुम होती थी। ये कॉक्साइक्स जो है ये उसका एक फॉसिल है, इंसान के बॉडी में रह गया है। तो हमारा टॉपिक तो वो नहीं है, हमारा टॉपिक ये है। तो ये जो है ये सारी पेयर्स बन गई। सर्विकल वर्टिब्री ये जो है जो हमने पढ़ा था हाइड बोन से ही शुरू होकर यहाँ तक आते हैं। और थोरेसिक वर्टिब्री ये 12 पेयर्स है, ये बिल्कुल थोरेसिक रीजन में होते हैं, यहाँ तक आते हैं। और फिर जो लंबर है ये थोड़ा यहाँ तक आते हैं और सेक्रम और कॉक्साइक्स नीचे हैं। फिर ये जो टोटल कितने बनाते हैं 7 12 26 पेयर्स बन गए, 26। ओके। अब रिब्स की 3 अक़साम है। फिर एक है ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स ये 7 पेयर्स है, 7 पेयर्स, सॉरी ओके सही 7 पेयर्स है ये 7। और ये जो है 3 पेयर्स है फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स है। ट्रू रिब्स ये वो रिब्स है ये जो स्टर्नम के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ओके, ये स्टर्नम एक है, चेस्ट बोन में ये जो है रह गया था। चेस्ट में सिर्फ एक बोन है जो बिल्कुल दरमियान से यहाँ गुजरा है, इसको कहते हैं स्टर्नम। ये ट्रू रिब्स वो रिब्स है जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच है। फॉल्स रिब्स ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है डायरेक्टली, किसी और वास्ते से ये अटैच है। फ्लोटिंग रिब्स ये यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ यहाँ मौजूद है, यहाँ ये बिल्कुल नीचे है, तो ये इन रिब्स के साथ नहीं है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने 2 डिवीजन दी है, एक है पेक्टोरल गिल्डर और दूसरा है पेल्विक गिल्डर। तो पेक्टोरल गिल्डर ये जो शोल्डर का रीजन है, यहाँ से शुरू होकर फिर आर्म्स और फिर हैंड्स। ये जो पेक्टोरल गिल्डर ये शोल्डर है, तो इस शोल्डर में 2 हड्डियाँ हैं, एक है क्लेविकल और दूसरा है स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला। ये क्लेविकल ये जो है ये वाली बोन है, ये यहाँ से ये जो प्लेट है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो है ये आ गया है, ये और एक यहाँ पर है। ये क्लेविकल इंसान के बॉडी का सबसे खूबसूरत तरीन हड्डी भी है। और दूसरा स्केपुला है जो यहाँ तक ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये पैर है, क्योंकि ये इस शोल्डर पर है और 2 इस शोल्डर पर और 2 इस शोल्डर पर, तो ये पैर है। अब आर्म्स में जो है 3 हड्डियाँ मौजूद है, एक है ह्यूमेरस, उल्ना और रेडियस। ह्यूमेरस एक और पेन से लिखी ताकि मालूम हो जाए। ह्यूमेरस, दूसरा है उल्ना, तीसरा है रेडियस। ये भी पैर्स है सारे। ह्यूमेरस जो है ये वाली हड्डी है, और उल्ना यहाँ पर जो है आप देखिए 2 हड्डियाँ आ गई है, ये एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। इस छोटे वाले को उल्ना कहते हैं और बड़े वाले को रेडियस कहते हैं। ये भी पैर्स हैं। और हैंड में जो है तकरीबन 5 किस्म की हड्डियाँ मौजूद हैं हैंड्स में। एक है कार्पल्स, एक टॉपिक काफ़ी पेचीदा है, इसको आप समझ लीजिए। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स
मेटाकार्पल्स, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्प, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस और डिस्टल फैलेंजेस। ये कार्पल जो है ये एक हाथ में 8 हड्डियाँ है, ये बिल्कुल इस रिस्ट कलाई पर मौजूद है, यहाँ पर 8 हड्डियाँ मौजूद है, 8 इस पर है, तो 8 पेयर्स बन गए। मेटाकार्पल्स कितने हैं? ये 5 है मेटाकार्पल, ये यहाँ पर मौजूद है, हर एक उंगली से एक एक आया हुआ है, ये 5 पेयर्स बन गए। प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, ये वाली हड्डियाँ हैं, ये भी 5 पेयर्स हैं। इंटरमीडिएट फैलेंजेस, ये 4 पेयर्स हैं, 4, और डिस्टल फैलेंजेस फिर 5 पेयर्स बन गए। 8 पेयर्स तो यहाँ पर थे, 5 पेयर ये बन गई, 5 पेयर फिर ये बन गई, ठीक है। अब ये 4 पेयर हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 यहाँ पर है, फिर ये वाला जो हिस्सा था ये प्रॉक्सिमल फैलेंजेस का हिस्सा था, जो बड़ी उंगली वाला है, ये इस इंटरमीडिएट फैलेंजेस का हिस्सा नहीं है, ये क्योंकि सिर्फ एक हड्डी जो है यहाँ पर गायब है, तो लिहाजा ये 4 पेयर बन गए, क्योंकि यहाँ पर एक गायब है और एक यहाँ पर गायब है। और डिस्टल फैलेंजेस, ये भी 5 पेयर है, ये बिल्कुल उंगली की जो टिप्स हैं ये, और ये 5 पेयर बन गए। अब पेल्विक गिल्डल की तरफ आते हैं, लेग्स। तो लेग्स में पहले तो पेल्विक गिल्डल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक हड्डी मौजूद है और उसको कहते हैं हिप बोन। हिप बोन, ये हिप बोन एक पेयर है, ये पेयर है क्योंकि एक साइड, एक यहाँ पर एक दूसरी साइड पर मौजूद है। हिप बोन ये जो है मेल्स में स्लाइटली जो है ये क्लोज है, ये स्लाइटली क्लोज है, इधर देखो। और ये जो अगर आप फीमेल्स में देखें तो ये स्लाइटली जो है ऐसा एक्सपोज है, क्योंकि ये ताकि डिलीवरी के दरमियान डिलीवरी के वक्त ताकि कोई मसला ना हो। और अब जो है पेक्टोरल गिल्डल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक लेग्स और दूसरा है फीट। लेग्स में 4 किस्म की हड्डियाँ मौजूद हैं, लेग्स में 4 किस्म की हड्डियाँ मौजूद हैं। एक है फीमर, दूसरा है पटेला, टीबिया, फिबुला। ये लेग्स के जितने भी हड्डियाँ हैं ये सारे पैर्स हैं, क्योंकि एक साइड पर मौजूद है और दूसरी साइड पर भी मौजूद है। ये फीमर जो है इंसान के बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी भी है, और पटेला जो है ये यहाँ पर मौजूद है, और टीबिया ये यहाँ पर 2 हड्डियाँ मौजूद है, एक जो है छोटा है और दूसरा जो है ये बड़ा है। जो छोटा है इसको टीबिया कहते हैं और दूसरा बड़ा है फिबुला कहते हैं। अब फीट में आते हैं, तो फीट में भी उंगलियों की तरह ये इसमें भी जो है 5 किस्में हैं, तो इनके नाम हैं, जगह छोटा है, टार्सल्स, दूसरा है मेटाटार्सल्स, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस और डिस्टल फैलेंजेस। ये टार्सल्स, जैसा कि हाथ में यहाँ पर कार्पल्स थे, तो वो 8 पेयर्स थे, पर ये 7 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स। मेटाटार्सल्स, ये भी बिल्कुल पाव की तरह कहानी है,
ये जो है 5 पेयर्स है, ये प्रॉक्सिमल फेरेंजेस भी 5 पेयर्स है, इंटरमीडिएट ये 4 है और डिस्टल फेरेंजेस भी 5 पेयर्स हैं। तो ये थी इंसान के सारे हड्डियों की कहानी, उनके नाम। लेकिन अब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे कि वेदर ये जो ये जितनी हड्डियाँ आई है क्या ये कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ बनाती हैं या नहीं। तो अब हम इन सब को ऐड करेंगे। तो पेक्टोरल गिल्डल यहाँ पर जो है 2 हड्डियाँ थी, 2 तो 2 पेयर्स है, तो इसका मतलब है कि ये 4 हो गए। ओके 4 और यहाँ पर 3 है, ये तीनों जो है पैर है, 4 4 ये 3 2 6 ये 8, तो ये पैर है। आप ये 5 5 5 15 और 4 19 और 8 27 27 हो गए। अब 27 ये अनपेयर करके कितने बनाते हैं 54, तो 54 ये बनाते हैं। तो 54 और 6 कितने बने 60 और 4 64, ये कितने बनाते 64 ये बन गए। अब पेल्विक गिल्डल को आते हैं, हेप बोन ये एक बोन है पर ये अनपेयर करके ये 2 बन जाते। लेग्स की तरफ आते हैं, ये 4 है, तो 4 को जो है ये पैर है सब अनपेयर करके ये हमारे साथ बनाते हैं कितने 4 ये 8 बनाते हैं 8। और अब फीट, तो फीट में ये है सब पैर है 5 पैर 5 5 15 और 4 19 और 7 26 26 अनपेयर करके ये कितने बनाते हैं 52 और 8 कितने बने 60 और 2 62 ये हो गए। अब यहाँ पर पेल्विक गिल्डल में 64, पेक्टोरल गिल्डल पेल्विक गिल्डल में 62, तो ये कितने बन गए टोटल ये बन गए हैं 60 60 120 और 4 126 126 हड्डियाँ यहाँ पर हमारे साथ बन चुकी है 126 हड्डियाँ। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियाँ बन गई थी, पर एक्सियल स्केलेटन की जितने हड्डियाँ थी वो हमने जो है ऐड नहीं की थी। तो अब हम उनको ऐड करेंगे इसके साथ ताकि हमारा तादाद जो है ये पूरा हो जाए। हेड के रीजन में ये जो क्रेनियम था इसमें 8 हड्डियाँ थी, फेस में 14, तो 8 और 14 ये हो गई 22 और 6 जो है ये कान में थे 28 और एक जो है ये हायोइड बोन था, तो 29 बन गई। ओके फिर इसके बाद जो है ट्रंक में जो है वर्टिब्री थी, तो वर्टिब्री मेरे ख्याल में ये थी 24, ये थोरेसिक वर्टिब्री जो थे ये 7 थी, 12 जो थे ये थोरेसिक और लंबर जो थे ये 5, तो 7 5 24 26 सेक्रम और कोक्साइड के साथ 26 हो गए सही। ओके फिर सही, तो इसके बाद ये जो स्टर्नम है एक स्टर्नम है और रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स जो थी वो ट्रू रिब्स ये 7 थे, फॉल्स रिब्स ये 3 पेयर्स थे 7 10 और फ्लोटिंग रिब्स 2, तो 12 अनपेयर करके ये 24 बनाते हैं और एक स्टर्नम तो 25। अब ये काउंट करें तो ये बन जाते हैं 51, ये 29 है तो ये 51 बनाते हैं मेरे ख्याल में। ओके 51 और ये जो हेड का रीजन है ये 29 है, तो इसको ऐड करें ये कितने बनते हैं 80। तो इसका मतलब है कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे साथ 80 बोन्स मौजूद थे। अब 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन, तो हम इन सब को ऐड करके सारी बॉडी की जितने सारी बॉडी के अंदर जितनी हड्डियाँ हैं वो सब जो है मिल जाएगी। अब 26 और 126 और एक ये कुल मिलाकर बनाते हैं 206, 206 इंसान की बॉडी के अंदर जितने हड्डियाँ थी, तो ये उसकी कहानी थी, उनके नाम थे, उनकी सीक्वेंस पैरन पैर ये सब जो है और इनकी पोजीशंस ये सब हो चुके हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे साथ 126 थे और एक्सियल स्केलेटन में 80 थे। तो ये इंसान के बॉडी के अंदर टोटल 206 हड्डियों की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।